गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में हम देख रहे हैं अपन पिछले वीडियो के अंदर हमने समुच्चय के बारे में प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 के बारे में बात कर ली थी। उसमें से कुछ टॉपिक हमने तो पूरे पढ़ लिए, लेकिन कुछ टॉपिक कोर्स से हट गए। अब आगे आने वाले टॉपिक में समुच्चयों का पूरक और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.5 आपकी कोविड के कारण कोर्स से हट गई। तो बात करने हैं प्रश्नावली 1.6 से संबंधित बात, यानी टॉपिक की बात जो हमको पढ़ना है। हम देख लेते हैं आगे क्या है, टॉपिक क्या दिया हुआ है, तो हम टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। टॉपिक है हमारा, आगे जो दिया हुआ टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है। दो समुच्चयों के सम्मिलन व सरोनिष्ट पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न ये हमारे कोर्स के अंदर है, ये वाला टॉपिक, और इससे रिलेटेड 1.6 एक्सरसाइज हमारे कोर्स के अंदर होगी। तो इससे संबंधित हम चीज देख लेते हैं कि दो समुच्चयों में सम्मिलन और सरोनिष्ट पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न हम किस तरीके से देख सकते हैं। सम्मिलन यानी संघ और सरोनिष्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, यानी संघ यानी यूनियन और इंटरसेक्शन, सरोनिष्ट और संघ के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि किसको हम क्या कहते हैं। बात कर रहा हूं, यदि दो हम समुच्चय लें, समुच्चय ए और समुच्चय बी, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, इसको मैं लिखूंगा तो ए माइनस बी, यानी ये क्या है मेरा इतना सा हिस्सा केवल क्या है, इस ए में से इस थोड़ी जो बी आ रहा है वो मैं क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। ये मेरे लिए क्या होगा, बी माइनस ए, और ये मेरे लिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसका और इसका कॉमन, ये मेरी बात होगी। ठीक है, तो यहां मैं बात कर रहा हूं कि जब a माइनस बी और b माइनस ए मेरे को दिया हुआ हो तो a इंटरसेक्शन b जो मेरा बात होगी, जो मेरा कॉमन एरिया इसके अंदर आएगा। मैं बात कर रहा हूं इसी के साथ में a यूनियन b के लिए मैं फॉर्मूला बनाता हूं n ऑफ a प्लस n ऑफ b, यानी यूनियन के अंदर क्या आते हैं, जो दोनों के अंदर कॉमन एरिया आएगा। ठीक है, वही इंटरसेक्शन है, और इसके भी अवयव और इसके भी अवयव a इंटरसेक्शन b के अंदर। ठीक है, तो मैं इसके अंदर देख लेता हूं इसको। ये कब स्थिति है, जब a व b परिमित समुच्चय है, तब ये मेरे लिए एक इक्वेशन होती है। जैसे कि हम जानते हैं a यूनियन b इक्वल्स टू क्या होता है, 5। a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू क्या होता है मेरे लिए, 5, और a यूनियन b के लिए मेरी ये कंडीशन होती है। तब a और b के, परंतु दोनों में नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू मेरे लिए 5 होता है जब। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला बना सकता हूं कि जब मेरे को यूनियन निकालना हो n ऑफ a यूनियन b के लिए मैं क्या कर सकता हूं, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको उसमें से घटा दूं तो ये मेरे लिए सार्वजनिक स्थिति है। एक तरीके से ये मेरी रूल कह लो, चाहे प्रमेय कह लो, चाहे ये मेरे लिए एक, इसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये दो समुच्चयों के सम्मिलन और सरोनिष्ट पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, इस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है।
बात कर रहा हूं समुच्चय में, एक प्रश्न दिया हुआ है, यदि x व y दो समुच्चय है कि, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे पास में कि x व y दो समुच्चय है कि x यूनियन y में कितने अवयव दिए हुए, x यूनियन y में अवयव कितने दिए हुए 50। अभी क्या कह रहा है, x में अवयव कितने हैं 28 और y में अवयव कितने हैं 32। तो ये कह रहा है x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, ठीक है, यानी दोनों के कॉमन में। बात कर लेता हूं, देखो बना लेता हूं, ये मेरा x, ये मेरा y, ये मेरा हुआ x माइनस y, ये मेरा हुआ y माइनस x, और ये मेरे लिए क्या हुआ x इंटरसेक्शन y, जिसका मान मेरे को निकालना है। यहां पे देख लो, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। सॉल्यूशन में देखो मेरे को n ऑफ x यूनियन y दिया हुआ है 50, यानी मेरे को इसके 50 अवयव दिए। n ऑफ x के अवयव कितने, यानी केवल इसके अवयव कितने दिए हुए हैं 28, केवल इसके अवयव मुझे कितने दिए हुए हैं 32। मेरे को निकालना क्या है, n ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो निकालना है मेरे को। तो जैसे अभी हमने देखा था कि हमने इसका एक फॉर्मूला लिखा था कि n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x यूनियन y। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां मेरे को इसका मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ये तो मुझे निकालना है x इंटरसेक्शन y। n ऑफ x का मान मुझे दिया हुआ है कितना है 28, n ऑफ y का मान मुझे दिया हुआ है कितना 32, और n ऑफ x यूनियन y का मान तो मुझे दिया हुआ है कितना है 50। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y का मान मेरे लिए हो जाएगा n ऑफ x इंटरसेक्शन y का मान मेरे लिए हो जाएगा 10, ठीक है। यानी x के अवयव इतने हैं, y के अवयव इतने हैं, और एक जो इनका कॉमन होंगे वो दोनों अवयव कितने होंगे, जो x में भी होंगे और y में भी होंगे। ये मान मेरे लिए कितना आ जाएगा 10, सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक पढ़ाते हैं, तो 20 अध्यापक क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। 20 अध्यापक है जो क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। इनमें से 12 टीचर जो केवल क्या पढ़ाते हैं, 20 में से 12 केवल क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, 12 केवल मैथ्स पढ़ाते हैं, और 4 टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों कॉमन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमको कितने अध्यापक फिजिक्स पढ़ाते हैं ये ध्यान रखना है। ये देखो क्या दिया हुआ है, वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। ये डायग्राम है मैथ्स का, ठीक है, ये डायग्राम है फिजिक्स का, ठीक है। इसलिए मेरे लिए क्या हो जाएगा m माइनस p, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा p माइनस m, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा m इंटरसेक्शन p, दोनों का कॉमन, ठीक है, m इंटरसेक्शन p। तो ये p मेरे को जो दोनों का कॉमन ये दिया हुआ है कितना है 4। ओनली फॉर मैथ्स के लिए मुझे को मैथ्स और दोनों के मैथ्स के लिए कितने दिए हुए 12। मेरे को इसका नंबर निकालना है। तो देखो यहां मैं लिख लेता हूं n m यूनियन p। 20 अध्यापक जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, m यूनियन p का मान मेरे को कितना दिया हुआ है 20। n ऑफ m का मान मुझे दिया हुआ है 12 जो केवल मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। साथ ही m इंटरसेक्शन p का मान भी मुझे दिया हुआ है। तो मेरे को क्या निकालना है, n ऑफ p का मान मेरे को निकालना है। फॉर्मूला क्या काम में लूं, फॉर्मूला काम में ले रहा हूं, n m यूनियन p इक्वल्स टू n ऑफ m प्लस n ऑफ p, n ऑफ m प्लस n ऑफ p माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन p। ये मेरे को निकालना है। n ऑफ m यूनियन p का मान मेरे को पता है कितना है 20, n ऑफ m का मान मेरे को पता है कितना है 12, n ऑफ p का मान मेरे को निकालना है।
एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी का मान में मेरे को दिया है कितना 4, तो 20 इक्वल्स टू 12 में से 4 गए तो ये हो गए 8 एन ऑफ पी इक्वल्स टू 20 माइनस 8 12 एन ऑफ पी, यानी 12 टीचर ऐसे हैं जो मेरे को क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो जब तक हम वेन डायग्राम नहीं समझेंगे जब तक हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारे को जो प्रश्नावली 1.6 के क्वेश्चन हो जाए वो हमारे को करने हैं वेन डायग्राम बना के। मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, उनको मैं अगले वीडियो के अंदर एक्सरसाइज की वीडियो में मैं कर लूंगा। तो इन जो एग्जांपल्स बताए मैंने इनके थ्रू, और पहले वेन डायग्राम बना के हमारे को देखना है संघ कैसे बनाते हैं, सबलिस्ट कैसे बनाते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। उस हिसाब से प्रश्नावली 1.6 के जो सवाल हो जाए वो आप लोगों को करने हैं। आगे कुछ सवाल 1.6 के मैं आपको कल जो अगले नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर खुद करवाऊंगा, और आपकी कोई डिफिकल्टी हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।